हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने मुझसे बहुत बार पूछा है कि बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, बात नहीं करता है, कहीं ये ऑटिज्म तो नहीं है या फिर उसको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरा ये वीडियो सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देने के लिए है। ये सेल्फ डायग्नोसिस प्रमोट नहीं करता है और आपको अगर कुछ भी अनयूजुअल अपने बच्चे में लगता है तो आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिससे कि आपके बहुत से कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों के दो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज इश्यूज होते हैं जो हम पेरेंट्स फेस करते हैं। पहला कि बच्चा घर पे भी बात नहीं करता है, बाहर भी बात नहीं करता है, और दूसरा बच्चा घर पे तो बहुत बात करता है लेकिन बाहर बात नहीं करता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। तो ये जो सेकंड सिचुएशन है ये मैंने फेस किया हुआ है और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया है इसका वीडियो। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो हम आते हैं अपनी पहली सिचुएशन पे कि बच्चा बात ही नहीं करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। तो मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, दोनों एक ही एज के हैं, 2 इयर्स के, और दोनों ही बात नहीं करते हैं। उसमें से अगर एक बच्चा जेस्चर्स बताता है, जैसे कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए और वो पॉइंट करके आपको बता रहा है, कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा है, उसके पास वर्ड्स नहीं है, तो वो मोस्टली ऑटिज्म नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि बच्चा आपको इमिटेट करता है या नहीं करता है। अगर आप उसको बाय करते हैं तो क्या वो आपको इमिटेट करता है। अगर वो रिएक्शन देता है, आपको इमिटेट करके बाय करता है, तो वो ऑटिज्म नहीं है। उसके बाद अगर आप बच्चे को बहुत प्यार दिखाते हैं, आप उसे गले लगते हैं और बच्चा उसको प्यार से रिस्पॉन्ड करता है, स्माइल से रिस्पॉन्ड करता है, तो इसका मतलब कि उसको वो अच्छा लग रहा है, तो मोस्टली वो ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म में बच्चों को फिजिकल कांटेक्ट पसंद नहीं आता है। उसके बाद अगर बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है, सोशल इंटरेक्शन उसको पसंद आता है, यानी कि लोगों के साथ खेलना पसंद आता है, तो मोस्टली वो ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म में यूजुअली बच्चे अकेले अपने टॉय के साथ बैठे रहते हैं। उनको अगर फुल डे भी आप ब्लॉक के साथ छोड़ देंगे तो वो फुल डे वही करते रहेंगे। ऑटिज्म में बच्चे की सोशल स्माइल और आई कॉन्टैक्ट एब्सेंट होता है। उनको पसंद नहीं आता है किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट से बात करना। उसके बाद अगर बच्चे के पास वर्ड्स ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं बात करता है, तो वो मोस्टली ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म में यूजुअली बच्चे के पास वर्ड्स भी होते हैं, वो बात भी करता है, लेकिन वो अपने आप से बात करता है, अपने आप से ही उन वर्ड्स को रिपीट करता रहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई नहीं करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि आप भी नोटिस कर सकते हैं बच्चे में। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस होते हैं जो कि पीडियाट्रिशियन आपके ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो आपको अगर ज़रा सा भी डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली उनसे बात करिएगा। तो अब हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया लग गया है कि बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, बच्चा बस बात नहीं कर रहा है। अब हमें सवाल आता है कि बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो लैंग्वेज माइलस्टोन होता है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक समझने की शक्ति और एक बोलने की शक्ति। बच्चा कितना समझ रहा है वो पहले आता है और धीरे धीरे करके उसके पीछे बोलने वाला माइलस्टोन फॉलो करता है उसको। यानी कि समझने वाले को रिसेप्टिव बोलते हैं और बोलने वाले को एक्सप्रेशन वाला माइलस्टोन बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि बच्चे में रिसेप्टिव माइलस्टोन्स अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्या है रिसेप्टिव माइलस्टोन्स, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। इसकी एक पूरी लिस्ट होती है। 1 से 2 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 2 साल तक के बच्चे, आराम से एक सिंगल जो कमांड होता है, जैसे किक करो बॉल को, तो वो करेगा। गिव दैट क्वेश्चन, गिव दैट क्वेश्चन। कुछ बॉडी पार्ट्स आपको बता पाएगा। बेबी नोज कहाँ है। कुछ चीज़ों को पॉइंट कर पाएगा, जैसे रिमोट है, फैन है। सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा, जैसे कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। क्या खाना है उसको यस और नो में आंसर कर पाएगा। तुम्हें मिल्क पीना है? 2 से 3 साल के बीच में क्या आता है, 3 साल का बच्चा 2 स्टेप कमांड फॉलो कर सकता है कि जाओ और वहाँ से लेकर आओ। कुछ एक्शंस जैसे कि रन करना, जंप करना, ये आसानी से समझेगा। उसके बाद ठंडा गर्म जो फील होता है वो उसको समझ में आता है। इन, ऑन, अंडर, ये जो 3 प्रिपोजिशंस होते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर क्या रखा है, किसी चीज़ के नीचे क्या रखा है, 3 साल का बच्चा आराम से समझ पाता है। 4 साल का बच्चा 3 स्टेप कमांड फॉलो कर पाता है, जैसे कि वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे वो रखो और फिर वापस आओ। प्राइमरी कलर्स वो आइडेंटिफाई कर लेगा। किसी चीज़ के आगे क्या रखा है, किसी चीज़ के पीछे क्या रखा है, जैसे कि इन फ्रंट या फिर बिहाइंड, ये 2 प्रिपोजिशंस वो समझता है। उसके बाद 5 साल का बच्चा स्टोरीज को समझता है, स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है। स्टोरीज में अगर आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका आंसर भी करता है। ये सारे होते हैं बच्चे के रिसेप्टिव माइलस्टोन्स। तो ये माइलस्टोन्स आपको अपने बच्चे के एज के हिसाब से चेक करना है। अगर ये आ गया है तो वेट करिए, पीछे पीछे एक्सप्रेशन माइलस्टोन आने ही वाला होगा।
तो इसमें बच्चों को यूजुअली लेट ब्लूमर या लेट टॉकर बोला जाता है और यहाँ पे आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और एफर्ट्स क्या लगाना होता है वो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, जो 10 टिप्स वाला वीडियो है, राइम्स का है, फ्लैश कार्ड्स का है, टॉयज़ का है। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप उनका एक्सप्रेशन वाला माइलस्टोन्स लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बार आप ये भी पूछते हैं कि आपने सारा एफर्ट्स लगा लिया है बट बच्चा बात नहीं कर रहा है। तो एफर्ट सिर्फ 3 या 4 मंथ्स हमें नहीं लगाना होता है। अगर बच्चा लेट ब्लूमर है, लेट टॉकर है, तो डेफिनेटली अपने माइलस्टोन के हिसाब से ही वो बोलेगा। हमें ट्राई करते रहना है, बिकॉज अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ हमारे एफर्ट से इम्प्रूव हो जाती शायद उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट लग जाए। उसके बाद सवाल आता है कि बच्चे को फिर स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है। तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो कि मैक्सिमम लिमिट है कि अगर उतना भी बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको अर्ली स्टेज पे ही बच्चे के लिए स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो वो माइलस्टोन्स क्या है? अगर 18 महीने का बच्चा एक भी चीज़ पॉइंट करके नहीं बताता है, मम्मा दादा नहीं बोलता है, तब आपको अपने पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। 2 साल का बच्चा अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट पॉइंट करके नहीं बता पा रहा है या फिर 25 वर्ड्स एटलीस्ट नहीं बोलता है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी है। 2.5 साल का बच्चा अगर आपके सिंपल सवाल का जवाब जैसे कि मिल्क पीना है, हाँ या ना में नहीं देता है और 2 वर्ड्स फ्रेजेस नहीं बोलता है, जैसे मुझे दो और दो, इस तरह के 2 वर्ड्स फ्रेजेस नहीं बोलता है, तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। 3 साल का बच्चा अगर सिंपल से एक्शन जैसे किकिंग हुआ, जंपिंग हुआ, रनिंग हुआ, इस तरह की चीज़ें नहीं समझता है, एटलीस्ट 200 वर्ड्स की वोकैबुलरी उसकी नहीं है, तो भी कंसर्न की बात होती है। 3.5 साल का बच्चा अगर 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है या फिर क्यों है, कहाँ है, इस तरह की चीज़ें अगर आपसे नहीं पूछता है तो फिर ये कंसर्न की बात है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें अपने बच्चे में देखनी होती है। हमें एफर्ट्स लगाते रहना है लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। डेफिनेटली बच्चों के माइलस्टोन के हिसाब से उनका एक्सप्रेशन माइलस्टोन भी आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।